हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि कौन कौन से साइंस होते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यू आर एक्सपीरियंसिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको इस वाले फेज़ को डील करना चाहिए और कैसे इस पूरे जोन से, इस पूरे फेज से आपको बाहर आना चाहिए। तो क्या क्या तरीके हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। हाउ टू डील विथ डार्क नाइट ऑफ द सोल, किस तरीके से आप डील करेंगे और कैसे इससे बाहर आएंगे। इसमें कुछ ऐसी तरीके बताऊंगी जो मैं डूज की कैटेगरी में हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहूँगी। जब आप लोगों का शुरू करते हैं, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, जब आप लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज चल रहा होता है उस वक्त पर आपको ये सोचना चाहिए, चल रहा है अभी देखिए, जब आपका ये फेस चल रहा होता है तो ऑलरेडी आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतने परेशान क्यों हैं, आसपास के लोग इतने खुश हैं, हमारे जीवन में ही क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और ये सब सोच के जब आप अकेले अपने आप को करने की कोशिश करते हैं तो उसको वो वाला साइड ना देखते हुए आपको जो आपका लोनलीनेस वाला फीलिंग रहता है उस वक्त पे, ऐसे समय पे आपको इस चीज़ को, यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो आपका जर्नी चल रहा है, जो फेज चल रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके जीवन में आपको ग्रो करने के लिए आई है, क्योंकि दुनिया की असमंजस में, पूरा रश में, भीड़ में, कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, राइट। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है। आप ये सोचिए, अगर आपके जीवन में ये चीज़ हो रही है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ये, जिसमें आप लोगों की ग्रोथ आप लोग कर सकें, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो मेरे साथ हो रहा है, हमेशा ये चीज़ सोचिए, मैं आप लोगों को यही गाइडेंस देना भी चाहूँगी। अगर आप लोग इस फेज में हैं, अभी ये वाला जो फेज है आपके जीवन में, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का है, या फिर आपने अगर इसको एक्सपीरियंस किया लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, तो पहला पॉइंट यही है, आप लोगों को इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। क्योंकि जब हम खुद अकेले रहते हैं तब हम अपने बारे में सोचते हैं, हाउ टू ग्रो हम इस बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन के आता है जिसमें आप अपने लेवल पे ग्रो करना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ग्रोथ शुरू होती है। और हमेशा जब आप इस फेज में रहें, एक चीज़ बोलूँगी, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को, ये फेज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये जीवन भर नहीं रहेगा, ये एक ना एक दिन खत्म ज़रूर होगा। इसलिए निराश नहीं होना कि हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही हैं, एक समय आएगा इजीली आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये ज़रूर सोचना, ये थोड़ा सा समय है और ये समय आपको आपके लिए मिला है टू ग्रो योर सेल्फ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपने आप से पूछने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या पूछने की कोशिश करना है आपको? दूसरे नंबर पे जो डूज का है, क्या करना है आपको, अपने आप से सवाल कीजिए, मैं ऐसा क्या करूं, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ग्राउंडेड फील कर पाऊं, मैं इस जमीन से, इस पृथ्वी से, धरती माता से खुद को जोड़ कर रख सकूं, ठीक है। मैं ऐसा क्या करूं, या मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं खुद में ही अपने आप को एक कंप्लीटनेस की तरफ लेके जा सकूं। मैं ऐसा क्या करूं, या मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं खुद से कनेक्टेड फील कर सकूं। मैं ऐसा क्या करूं या क्या करना चाहिए जिससे मैं प्रोडक्टिव फील कर सकूं, मैं ऐसा जीवन महसूस कर सकूं जिसका कोई पर्पस हो। जब आप ये चीज, और इसको कैसे कीजिएगा,
एक एक नोटपैड या फिर एक डायरी अपनी बनाइए। ये सोचिए कि मैं क्या करूँ जिससे मैं ग्राउंडेड फील करूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ खुद को महसूस करूँ। प्लांटेशन कीजिए जितना हो सके, समय अपना पृथ्वी के साथ धरती में बैठ कर वहाँ नीचे ज़मीन पर कोशिश कीजिए, आप ज़रूर ग्राउंडेड फील करेंगे। रूट चक्रा का मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, मेडिटेशन तो ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा ही ठीक करेगी। मैं बहुत जल्दी लाइव मेडिटेशन भी शुरू करने वाली हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहें। कोई चार्जेस नहीं होगा, हम लोग यूट्यूब पे ही मेडिटेशन किया करेंगे और देयर मे बी चांसेस कि मैं बहुत जल्दी करूँ, शायद अगले 15-20 दिन के अंदर ही मैं लाइव मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी आप सब लोगों के लिए। सो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम फिक्स होगा, सो यू कैन ज्वाइन। मैं बहुत जल्दी ही लॉन्च करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। सो मेडिटेशन आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डूज के अंदर ये आता है, डोंट्स के लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगी। 7 पॉइंट आज की वीडियो में मैं डूज वाले बनाऊंगी, जो आपको इस फेज में हाउ टू डील विथ, मैं ये बोल सकती हूँ हाउ टू डील विथ डार्क नाइट ऑफ द सोल, और हाउ टू गेट आउट ऑफ ये पूरा जो आपका चल रहा है। ठीक है, सो डूज में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। थर्ड नंबर का पॉइंट ये है आपको क्या करना चाहिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होती है ना, एक्चुअल में वो क्या होती है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल जब आपके जीवन में ये फेज आता है तो एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि आप खुद पर कितना ध्यान दे रहे हैं और आपको अपना ख्याल रखने के लिए क्या चीज़ की या क्या करने की ज़रूरत है। बिकॉज सेल्फ केयर इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल। क्योंकि क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने देखी हो, बहुत पहले, शायद 2 साल पहले का वीडियो होगा, जीवन में सेपरेशन क्यों आता है। एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। जब हम अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपने डेली रूटीन में, अपने रिलेशनशिप में खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं ना कि सामने वाले के लिए जीना, सामने वाले के लिए करना, सब कुछ न्यौछावर करने की स्टेज पे जाते हैं, सिर्फ खुद को छोड़कर आप सबके लिए करना शुरू कर देते हैं। सॉरी। जब ये फेज आता है ना कि आप लोगों को लगता है कि अभी सबको खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशियों को जब दबाना शुरू कर देते हैं ना, वहीं शुरुआत हो जाती है आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज के शुरू होने की। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल आना बहुत ज़रूरी है और सबके जीवन में एक ना एक बार ये ज़रूर आता है। टू लर्न, टू टीच, क्या कि आप खुद की केयर कैसे करते हैं, आप खुद से प्यार कैसे करते हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का मेन रीज़न 80% आप हील हो जाएंगे अगर आपने खुद की केयर, खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी मुझे बहुत समय से आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, तो सेल्फ लव पर ही मैं वेबिनार फिर से लेने वाली हूँ और देयर मे बी चांसेस कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में मैं सेल्फ लव के ऊपर आप लोगों का वेबिनार, जो कि हमारे हीलिंग सेशंस के 9 सेशन में फर्स्ट वाला सेशन है, वो मैं आप लोगों का, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं वो वेबिनार शायद 30th या 31st जुलाई पड़ रहा है उस दिन, मैं आप लोगों का सेल्फ लव का वेबिनार वहाँ उस दिन पे लेने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, मुझे पर्सनली बहुत लोगों के मैसेजेस आए भी हैं, सो आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ आई विल टीच यू हाउ टू लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करना कैसे है, तरीके क्या हैं। खुद को अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रो करना है ना, स्पिरिचुअली भी अगर आपको ग्रो करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले खुद का, अभी इस फिजिकल बॉडी का ख्याल रखना। बिकॉज ये फिजिकल बॉडी ना आपकी सोल का घर है। सोल तो पीड़ित रहेगी अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको बोला, थर्ड वाला जो पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आएगा कि ये आपको ध्यान रखना है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर आपके जीवन में है, इसका मतलब आपको अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए।
फोर्थ नंबर के पॉइंट पे आते हैं। जब आप इस जर्नी में होते हैं, अकेले रहते हैं, बात करना पसंद नहीं किसी से, और आपके ना कंटिन्यूसली, क्योंकि आप उस वक्त सॉलिट्यूड मोड पर होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन आपका चल रहा होता है, आत्मनिरीक्षण। और ऐसे समय पे पता है क्या होता है, कई बार हमारे इंट्यूशंस की आवाज़ हमें बहुत क्लियर सुनाई देती है, क्योंकि हम किसी और से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, तो अंदर ही अंदर चलती रहती चीज़ें, और वो सरफेस पे भी आना शुरू करती है, लेकिन हम उसको डिनाई कर देते हैं। सो अब आप लोगों को ये करना है, जब आप सॉलिट्यूड में रहें, अगर आप अकेले भी हैं तो उसको समझिए ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उसके बाद आप बिजी हो जाएंगे, वर्क में चले जाएंगे, रिलेशनशिप में, या शादी हो जाएगी, आप व्यस्त हो जाएंगे, राइट। तो अभी आपके लिए आपको टाइम मिला है, जो कि भगवान ने आपको दिया है, ताकि आप खुद का ख्याल रख सकें और खुद को ग्रो, आपकी जो पर्सनालिटी उसको ग्रो करने में मदद कर सकें। सो फोर्थ पॉइंट में मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको, जो आपको करना चाहिए, जो कि हमारे डूज के अंदर आता है, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो आ रहा है ना इंट्यूशन, उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको स्पिरिचुअल लेवल के गाइडेंस ज़रूर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम फिफ्थ नंबर के पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो डूज की कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप इस साइकिल से या इस फेज से निकलना चाह रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में, जैसे अभी मुझे कुछ कमेंट्स में भी आया था कि मैम कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले, रिपीटेड साइकिल्स जो आ रही हैं, कैसे इन चीज़ों को समझें। तो वो क्यों हो रहा है आपके साथ में, बिकॉज आप एक गलती कर रहे हो, उससे आप रिकवर बिना हुए ही दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो। ठीक है, और फिर ऐसे में क्या हो रहा है कि आप खुद हील तो हो नहीं पा रहे हो, और लेयर पे लेयर चढ़ती जा रही है प्रॉब्लम्स की, बर्डन्स की। रिलेशनशिप एक खराब हुआ, दो खराब हुए, तीन खराब हुए, तो लेयर्स पे लेयर्स चढ़ रही है, इतना सारा प्रॉब्लम एक साथ, तो सफोकेशन तो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जब खुद इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में रहें, वन बाय वन अपनी प्रॉब्लम्स आपको जो जो समझ में आ रही है वहां पे देखिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, लेसन सीखिए, आगे बढ़िए। बस ये ही है जो आपको हेल्प करेगा टू गेट आउट ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल। इससे बाहर निकलने के लिए आपको लेसन को सीखना बहुत ज़रूरी है। उसको आपको ओपन, अभी ये नहीं कर सकते हम अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आएंगे, तो फिर आप ठीक कैसे हो पाएंगे। हम सामने वाले को ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आप खुद में बदलाव लेकर आइए, अपने आप चीज़ें आपके हिसाब से होने लग जाएंगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लेसन को सीख के आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप इस फेज से बाहर निकल जाएंगे। हीलिंग के सेशंस में भी ये सिक्स्थ या सेवन्थ नंबर का हमारा ये वेबिनार रहेगा, अगर आप लेंगे, कि कैसे हम लोग अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं, और कैसे हम अपने स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ते हुए लेसन सीख के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, साइकिल को क्लोज करके आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, बट उसके लिए आपको आगे के सेशंस लेना बहुत ज़रूरी रहेंगे, जो कि मैं शुरू कर रही हूँ ये वाला। मैंने जैसे आपको बताया लास्ट आई थिंक 30 या 31 जुलाई को फर्स्ट सेशन का वेबिनार होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ आई थिंक आपको समझ में आया कि आप कैसे एक एक चीज़ों पे काम करते हैं सीरियसली, और एक एक लेसन को सीख के उस पर्टिकुलर चीज़ों, जो आपके साथ जो भी कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आपके जीवन में ये फेज आया, तो उसके रीज़न को जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वो लेसन सीखिए, और फिर उसके बाद उसको कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। लेसन सीखेंगे, अपने आप कट ऑफ होगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, डूज में देखते हैं 6 नंबर का जो पॉइंट है, आप लोगों को चेंजेस से डरना नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस, बिकॉज जो चेंज हुआ है, और वैसे भी बोलते हैं ना, बदलाव प्रकृति का ही नियम है। चेंज अगर कुछ हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप सरेंडर वाले फॉर्म पर जाएंगे। वही एक ऐसा समय होता है, या वही एक ऐसा फेज होता है जब हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी हमने कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला, लेसन सीख के आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, जो लेसन आपको कुछ सिखाना है वो सीखिए, आगे बढ़िए, बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद रेडी फॉर द चेंजेस। अगर चेंज आपके जीवन में आया है तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आपको स्ट्रेंथ के साथ में आगे मूव करना है, क्योंकि वो चेंज आपके लिए तो पॉजिटिव होगा फॉर श्योर, तभी आपके जीवन में आप इस फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं इस वीडियो का, जो कि डूज के अंदर आया है। बाकी मैं डोंट्स के लिए कल वीडियो बनाती हूँ। डूज में जो 7 नंबर का पॉइंट है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है और वो चीज़ आपको करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके जीवन में ये डार्क नाइट्स होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल को परखने के लिए होती है। ठीक है, आप हार जाते हैं या भगवान पे भरोसा रखते हैं। ठीक है, एक कहावत है ना कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है, और कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। तो ये जो कोयला होता है डार्क होता है, और उसके अंदर होते हैं हम जो हीरा हैं। ठीक है, सो अपने आप को, ये बिल्कुल मैं ये जो आप लोगों को बोल रही हूँ, अपने आप को एक हीरा ही समझिए, आप एक हीरा हैं। तो कोयले की खदान से आपको बाहर निकलना है, तो भगवान पे भरोसा रखिए, उन पर आपको पूरा फेथ रखना पड़ेगा। वो अगर आपके जीवन में ये फेज लेकर आए हैं तो ये मत कहिए कि मैं ही क्यों, क्योंकि जब आपके जीवन में आप इससे बाहर निकलेंगे ना, तब आपको लगेगा कि, तब आप भगवान को ग्रेटिट्यूड देंगे कि अच्छा हुआ कि मुझे चुना, वरना मैं अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाती। हर किसी के जीवन में समय आता है, वो हमें फिजिकल वर्ल्ड में अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो। हमें अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। और क्योंकि हम भगवान के सबसे प्रिय होते हैं, भगवान हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, आपको ऐसा खिलौना चाहिए जो कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, आपको ऐसा खिलौना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी आप छोटे बच्चा आपसे अगर बोलेगा मुझे गन चाहिए, तो आप दे देंगे, क्योंकि आपको पता है वो उसके लिए नुकसानदायक है। आप छोटे क्या, आप बड़े तक, बुढ़ापे तक नहीं देंगे, जब तक आप जिंदा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे बच्चे को नुकसान कर सकती है ये चीज, उसकी जिद है, लेकिन आप नहीं देंगे। वही है हमारे माता पिता, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है। आपकी जिद होगी कुछ, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक है, इसलिए आपको नहीं दी जा रही। तो क्यों पीछे पड़ रहे हैं आप? ये सोचिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो बेस्ट है ना, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बस सही समय का वेट करना है आपको, और वो सही समय तब आएगा जब आप खुद को तैयार कर लेंगे, खुद पे काम कर लेंगे। अगर आप लोग वेबिनार्स लेते हैं तो 3.5 मंथ्स में आपकी पूरी हीलिंग हो पाएगी, मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स में। लेकिन आपको सारे वेबिनार्स अटेंड करने हैं, जो कि टोटल 8 है, 9 वेबिनार्स, 9 सेशंस रहेंगे, यानी 9 वेबिनार्स। उसमें भी मैं सिर्फ 8 वेबिनार्स लूंगी, और एक आप लोगों का पर्सनल सेशन होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, सो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी आपको कि जब आप इस सिचुएशन में फंसे रहते हैं तो कैसे इसको डील करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है आपको ड्यूरिंग दिस फेज। कल हम देखेंगे कि क्या नहीं करना है हमें ड्यूरिंग दिस फेज, और उसके बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो में लेकर आऊंगी जब आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल जाते हैं, जब ये साइकिल खत्म हो जाती है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आप लोगों के लिए डोंट्स पर वीडियो लेकर आऊंगी कि जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल के उस फेज में रहते हैं तो हमें उसको, उस पूरे फेज से डील करने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे कल वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप लोगों को अपना कुंडली का पर्सनल एनालिसिस करवाना है, टैरो कार्ड का अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस पर्सनल लेना चाहते हैं, या फिर वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वेबिनार के लिंक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी। पर्सनली भी आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इवन आप लोग वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।